नमस्कार दर्शकों, आज हमारे यहाँ गेहूं की थ्रेशर हो रही है और अभी शुरुआत ही है सीजन की और हम थ्रेशर चालू कर रहे हैं। थ्रेशरिंग की सेटिंग आज ही की है, देखते हैं सेटिंग अच्छी हुई या नहीं हुई। किसी भाई को सेटिंग के बारे में पूछना हो तो कमेंट या कॉल करके पूछ सकता है। दाना फोड़ती है या भूसे में दाना उठाती है या ज़्यादा टुकड़े करती है अनाज के, तो उसकी सेटिंग बहुत ही अगर गेहूं की गठान मशीन की सूतली से बंधी हुई है तो मशीन को 1 नंबर गियर में चलाएं, और अगर गेहूं के ही उससे बंधी हुई है तो आप 2 नंबर में चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 नंबर में धागे वाले गठान को अंदर जाते हैं तो क्या है, वो पिसता नहीं है और उसमें उलझता जाता है कटरों में, इससे उसमें दिक्कत आती है। इसलिए आप 1 नंबर में चलाएं, और अगर सूतली से नहीं बंधी हुई ये देखो स्वराज 855 और राजस्थानी की मस्त जोड़ी है भाई। अगर आपकी भूसा कम उठा रही है तो डी बेल्ट को ऊपर चढ़ाएं, एक उसके अंदर जो बोल्ट रहता है उसमें बोल्ट ना लगाएं। अगर आपकी हवा अच्छी बनाती है थ्रेशर तो आप डी बेल्ट है इसको उतार सकते हैं, नहीं कम मतलब पहली पुली पर चढ़ा के चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये गेहूं की सेटिंग है, गेहूं के लिए पीछे पर बेल्ट करना पड़ता है। 6 जीरी का ट्रैक्टर है। जहाँ से आपका आरपीएम ड्रॉप करने लगे, समझ लो आपके फर्शों की धार चली गई है। अगर आपके फर्शों की धार अच्छी है तो आरपीएम ना के बराबर ड्रॉप करता है। एक खासियत है धार की। तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता भाई, कैसे भी लाख दे लो आप। ये देखिए गेहूं भी बहुत साफ निकाल रही है, दाना भी नहीं फोड़ती है। दाना इसलिए नहीं फोड़ती है कि थोड़ा सा उसमें गैप रखना चाहिए जवाड़ी और सरसों के बीच में। 20 क्विंटल गेहूं निकालने के बाद फर्श से में धार जरूर लगाएं। मैं तो 1 ट्राली निकालता हूं और धार लगा देता हूं। देखो, धार लगाने के लिए ग्राइंडर बाहर की तरफ रखें और पट्टी के अंदर साइड वाली से धार लगाएं। वो क्या है, जो जिसमें कटर लगे रहते हैं उससे टकराता नहीं है। और धार इतनी अच्छी निकालो, धार एक साइड से ही निकालना चाहिए, दोनों साइड से निकालते हैं तो सही नहीं लगती है। धार एक साइड से ही निकालें, इस साइड से धार निकालें, बिल्कुल लंबी और थोड़ी नीचे, कम से कम 1 उंगली की धार होना चाहिए। एक अंगुली एक साइड ही होना चाहिए। अगर दोनों साइड करोगे तो अनाज के टुकड़े ज़्यादा तोड़ेगी। जवाड़ी से बिल्कुल
सटा होना चाहिए।